हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, और ये हम सबों के लिए बहुत ही अफ़सोस की बात है। बहुत ही शौक ये बात सुनकर लगेगा आप सभी को, ख़ास तौर से उर्दू स्टूडेंट को, और आप सभी को मालूम होगा मैं आज किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह आप सभी को मालूम है कि WBPSC का जो एग्ज़ाम हुआ कांस्टेबल का वेस्ट बंगाल में, तो ये बात तो सभी को मालूम है। लेकिन देखिए, हम लोग उर्दू स्टूडेंट हैं और उर्दू स्टूडेंटों के लिए बंगाल की सरकार क्या कर रही है, आप खुद भी जानते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें लिखा था अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और फिर मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ जो, क्योंकि उर्दू है और उर्दू से बहुत ही लगाव और मोहब्बत है। फिर मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ उर्दू स्टूडेंटों के साथ, क्या सलूक किया जाता है। और जुल्म की सिर्फ़ एक ही शक्ल नहीं होती है, ज़ालिम हर तरह से दबाना चाहते हैं, उसकी शक्लें होते हैं, वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये कह रहे हैं ना कि राहत इंदौरी की शेर है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, सब के सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो घर आएगी कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारी मकान थोड़ी है। और हुकूमतों के लिए ये शेर याद रखना चाहिए कि जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो दोस्तों, इसी से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी अगर बने तो माफ़ करना, थोड़ा देख लेना पूरा वीडियो को। और चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। कि जिस तरह से बता रहा था कि वेस्ट बंगाल में उर्दू को इतना पीछे क्यों ढकेला जा रहा है, क्या उर्दू स्टूडेंटों का क्या कसूर है, उर्दू पढ़ना ही उर्दू स्टूडेंटों का कसूर है। आप लोग जानते हैं उर्दू कौन पढ़ रहा है इस दौर में? कोई हिंदू तो नहीं पढ़ रहा है उर्दू, कोई सिख तो नहीं पढ़ रहा, कोई नेपाली तो उर्दू नहीं पढ़ रहा, मुसलमान ही पढ़ रहे हैं उर्दू। तो उर्दू पढ़ना क्या हमारी गुनाह है? क्या उर्दू स्टूडेंट होना हमारी गुनाह है? क्या मुसलमान होना हमारी गुनाह है इस देश में? जब एक कांस्टेबल की एग्ज़ाम होता है, WBPSC का एग्ज़ाम होता है, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन बनता है नेपाली और बंगाली में, तो उर्दू स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ पर? तो भेज दो उर्दू स्टूडेंटों को कहीं और, भेज दो, फिर बोल दो सामने आकर उर्दू स्टूडेंटों से तो कि तुम उर्दू पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं देंगे, चले जाओ दूसरे देश, छोड़ दो, उर्दू स्कूलों को बंद करवा दो। इतना हिम्मत है तो फिर क्यों इतना उर्दू स्कूल खोल के रखे हैं वेस्ट बंगाल में नाम निहाद? और नाम निहाद सेकुलर पार्टी जिसे कह रहा था, जिसे हम समझ रहे हैं कि सेकुलर है, और इस उम्मीद पर हम लोग बैठे हुए थे। आज अगर वो सेकुलर थी, ममता बनर्जी, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल CM जो अभी है, अगर वो सेकुलरिज्म है तो उसको अभी तो सबूत पेश करना चाहिए सेकुलरिज्म की, गुड गवर्नर की। क्यों नहीं बनाया? बंगाली के साथ साथ हम किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं है, पर अफसोस होता है भाई कि उर्दू को बिल्कुल पीछे ढकेला जा रहा है। उर्दू में क्वेश्चन भी नहीं, यह हद तो तब हो गई कि उर्दू में तो उर्दू में नहीं, फिर इंग्लिश को भी वहाँ से बिल्कुल बाहर कर दिया है, इंग्लिश में भी नहीं क्वेश्चन बना। अगर इंग्लिश में भी बनता तो उर्दू स्टूडेंट कर लेते। तो बताओ किस तरह की हुकूमत चल रही है, और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दे रहे हैं। और हमारी वेस्ट बंगाल सरकार के साथ हमारे मुसलमान बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं, मैं जिसका नाम भी जानता हूँ, लेकिन आज तक ये लोग ज़ुबान तक नहीं खोला, एक कंडम तक नहीं किया कि ये गलत है। कहाँ जी रहे हैं भाई हम लोग? कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। क्या उर्दू पढ़ना हमारी गुनाह है? तो उर्दू स्कूलों को बंद करवा दे फिर।
वेस्ट बंगाल सरकार। कोई कह रहा है कि बीजेपी जुल्म कर रहा है, जुल्म की हर शक्ल है। बीजेपी तो सामने आकर वार करते हैं भाई, ये लोग तो आस्तीन की साफ है। ये तो छुप छुप के पीछे से हमें पीठ पीछे वार कर रहा है। सिर्फ जुल्म वो नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश किया जाए, सामने आकर तुम्हें लिंचिंग किया जाए। जुल्म एक तरह की ये भी जुल्म है कि तुम्हारी लैंग्वेज जो तुम पढ़ते हो, तुम अक़लियती माइनॉरिटी हो, इतनी बड़ी तादाद में वेस्ट बंगाल में हो, उर्दू पढ़ने वाले हैं, और उसको इतनी बड़ी इम्तिहान में उर्दू में क्वेश्चन नहीं बनता है, और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी नहीं बनता है, तो फिर ये जुल्म नहीं है तो क्या है? सोचना चाहिए आज के दौर के मुसलमानों को, सोचना है किस दौर में जी रहे हैं हम लोग, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ पर है, किस स्टेज पे हैं, किस मरहले पे हैं, कौन साथ देने वाला है हमारा। आज की नौजवानों को भी सोचना चाहिए। उठो उठो उठो, उठ जाओ। अब ये दौर गफलत में जीने का नहीं, अपनी हक छीन के लेना होगा, कोई देने वाला नहीं। अल्लाह ने खुद कहा है भाई, जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहता है तब तक उसकी हालत बदलता ही नहीं है। जो हक है ऐसे मांग के लो। ये भी कहता है ना कि जो अल्लाह से नहीं मांगने से अल्लाह भी नहीं देता है, तो इंसान है। जब कोई अपना हक नहीं देंगे तो छीन के लेने की ज़रूरत पड़े तो फिर छीन के लेना होगा। जब उर्दू की तारीख़ गवाही दे रहा है कि उर्दू इस हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, फिर उर्दू को इतना पीछे किया जा रहा है किस लिए, किस सोच समझकर? ममता सरकार से मैं गुजारिश यही करूँगा कि उसे सोचना चाहिए इतनी बड़ी फ़ैसला लेते हुए कि उर्दू से क्यों उसको इतनी नफ़रत है। और मैं बताता रही, जो हमारे स्कूल है, और हमारे स्कूल के करीब एक बंगाली स्कूल है, लैंग्वेज की स्कूल है, उसमें टीचर लगभग 50 है, और जो हमारी स्कूल है 5 to 12 तक पढ़ाते हैं, उसमें 15 टीचर हाईएस्ट होंगे। कुल मिलाकर सिर्फ 15 टीचर होंगे एक HS स्कूल में, जिसमें 7-8 क्लास होते हैं। तो बताओ क्या करें? छोड़ दे उर्दू को? कभी हरगिज़ नहीं छोड़ने वाले, पीछे छोड़ने वाले नहीं। सवाल पूछो हुकूमत से। हाँ, मैं उर्दू हूँ, मुझे फ़ख्र है, मैं उर्दू की स्टूडेंट हूँ, लेकिन हर चीज़ में उर्दू को पीछे क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है। चलो भाई, मैं यहीं से वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखिए, आप लोग घर में बैठ कर ना रहें, आवाज़ उठाए, सोशल मीडिया पर हुकूमत से सवाल करें उर्दू के बारे में। बस मैं यही चंद बातें कहकर